हेलो एवरीबॉडी। जो जिस टाइप का प्रॉब्लम हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा समय आपका जाता है। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस पर्टिकुलर फीडबैक कि जो रियल टाइम एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स आए हुए हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसकी ट्रिक्स कैसे डेवलप करना है। तो ये मैं आपके सामने एक नया प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आते हैं नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है हम आप डिस्कस करें। तो ये टाइप का जब भी प्रॉब्लम आएगा, इस टाइप का जो प्रॉब्लम रहेगा आपको इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर बराबर। तो आप जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना। पहला पार्ट ये वाला रहेगा, दूसरा पार्ट ये वाला रहेगा। अभी हम पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ से हम निकालना शुरू करेंगे। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम है तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ब्रैकेट को रिजॉल्व करना है। ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करने का मतलब क्या, इसको ब्रेकअप करना। 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन मैं यहाँ लिखूँगा 2 प्लस रूट 3। सिर्फ मैंने ब्रेकअप किया, स्क्वायर की टर्म को दो बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, सिंपल स्टेप किया बराबर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। तो इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट इसी वैल्यू को आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू रूट 3। तो क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस 2 इंटू रूट 3 बराबर। यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास में है, ये वाली वैल्यू है 3 की। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये कंप्लीट ब्रैकेट को। तो ये कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा हम इस ढंग से काम करना शुरू करेंगे। जैसे अभी 3 इंटू 2, ये एक ऐसा आपको डिमार्केशन करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर से आ गया यहाँ पे प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 लिख दिया मैंने। इसके बाद में दूसरी वैल्यू, सेम वैल्यू, यही वैल्यू को आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, ये होगा आपका प्लस 3 बराबर है। ये प्लस 3 आने के बाद में आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, एकदम तोड़ कर लिखना है। मतलब सिंप्लीफाई करने का मतलब ये कि जो वैल्यूज़ है अभी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कौन सी वैल्यू। देखो अभी ये वाली वैल्यू को आइडेंटिफाई किया मैंने, ये 4 है, सिंपल 4 है, ये सिंपल 3 है। ये दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पे +7 का साइन मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब दूसरी वैल्यू देखो कि आपको दूसरी वैल्यू क्या मिल रही है, एक ये वैल्यू मिलती है और एक ये वैल्यू मिलती है। तो वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, इस 2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3। तो ये कितने हो गए, 4 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 4 रूट 3 हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया, ये लिख लीजिए इतना। अब ये जो भी पॉइंट है इरेज कर दो। ये जो आंसर आया था, ये आंसर को मैं एक जगह पर लिख कर रखूँगा ताकि मुझे याद रहे। ये अब लिख सकते हो यहाँ पे एक आंसर की वैल्यू थोड़ी सी यहाँ लिख दीजिए, 4 रूट 3 प्लस 7, ये हमारा आंसर आया हुआ है, ये आप यहाँ पे लिख कर रखीजिए। अब मुझे सेकंड का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जैसे अभी अपन ने पिछली बार फाइंड आउट किया। तो सेकंड का स्टेप्स थोड़ा सा आप मेरे साथ साथ करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके ब्रेकअप करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज द पोर्शन। 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस रूट ऑफ 3 लिख दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है, हाँ ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे पहले को मल्टीप्लिकेशन इससे करना है, दूसरे को मल्टीप्लिकेशन इससे करना है। तो अब ये इक्वेशन क्या डेवलप हो रही है हमारे पास, देखिए 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 आ गया, माइनस 2 इंटू
माइनस साइन है तो -3, तो ये क्या आ गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय √3। दूसरी वैल्यू, अब इस वैल्यू का प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हुआ। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे ये इसको इरेज कर रहा हूँ। और अब ये इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो -2√3 मिल गया। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो √3 इंटू √3 आपको मिलेगा +3, बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ये सिंपल वैल्यूज़ फाइंड आउट किया है। ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास में। ये वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए यहाँ पे आपको मिला 7 की वैल्यू मिल गई, बराबर। अब आप देखो दूसरी वैल्यू कौन सी है, एक ये है √√3, तो क्या होगा -2 और 2 कितना 4 √3। ये मेरा दूसरी इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन आ गया। अब जो पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन था और दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन था, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर आप लिखते हो तो आपको क्या मिलेगा, दिस वैल्यू, ये वैल्यू को रिपीट करो, यहाँ से मैं रिपीट करता हूँ 4√3 + 7, साइन है मेरा माइनस, ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ माइनस लिखूँगा। ये वाला आंसर मेरा दूसरे का सॉल्यूशन आया हुआ है तो मैं यहाँ लिखूँगा -7 -√3, ये मेरे पास में वैल्यू आ गई, बराबर। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगी, ये देखो अभी -7 + 7 तो कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, माइनस एंड दिस इज प्लस, बराबर। तो यहाँ पे मेरे पास में वैल्यू है माइनस की और प्लस की, है ना। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है ना। तो अब क्या करोगे, ये वैल्यू आपकी आ गई 448 √3। तो अभी आपका ये आंसर हो गया। प्लस माइनस के साथ में आप इसको आंसर लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हुआ आपका 8 √3। थैंक यू।